सहारा बनाम सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। उत्तराखंड में नई खेल नीति पर कैबिनेट ने मंगलवार को मोहर लगा दी है। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही भोजन माता और पीआरडी जवानों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 30 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें से 28 पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। इसमें महत्वपूर्ण खेल नीति 2021 भी शामिल है। कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया है कि राशन डीलरों के लिए अंशदान बढ़ोतरी के साथ ही अब लीज की भूमि पर भी होम स्टे योजना का लाभ लिया जा सकेगा। इससे राज्य के खिलाड़ी और खेल दोनों को फायदा होगा। और ताजा अपडेट के लिए राजधानी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता ज्योत्सना। कैबिनेट की बैठक में कौन से वो अहम निर्णय हैं जो लिए गए हैं और जिसका सीधा सरोकार राज्य की आम जनता के साथ है? ज्योत्सना, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद ज्योत्सना से हमारा संपर्क अभी स्थापित नहीं हो पाया है, तो आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक हुई है। उत्तराखंड में नई खेल नीति पर कैबिनेट ने मंगलवार को मोहर लगा दी है। इससे खेल को प्रोत्साहन मिलेगा, खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही भोजन माता और पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। बैठक में कुल 30 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें से 28 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। इसमें महत्वपूर्ण खेल नीति 2021 भी शामिल है। कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया है कि राशन डीलरों के लिए अंशदान बढ़ोतरी के साथ ही अब लीज की भूमि पर भी होम स्टे योजना का लाभ लिया जा सकेगा। इससे राज्य के खेल और खिलाड़ी दोनों को सीधा फायदा होगा। तो एक बार फिर से आपको पूरी खबर बता दें कि उत्तराखंड में नई खेल नीति पर कैबिनेट ने मंगलवार को मोहर लगा दी है। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही भोजन माता और पीआरडी जवानों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। बैठक में कुल 30 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें से 28 पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है खेल नीति 2021। कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया है कि राशन डीलरों के लिए अंशदान में बढ़ोतरी की गई है। ताजा अपडेट के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता ज्योत्सना, कैबिनेट की बैठक के दौरान कौन से वो अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगी है और इनका सीधा सरोकार राज्य की आम जनता के साथ है? देखिए, अगर अनुज कल की कैबिनेट की बात करें तो लगभग 28 मसले इस कैबिनेट में आए थे और विधानसभा सत्र से पहले ये पहली बैठक थी। सबसे पहले कह सकते हैं कि कैबिनेट ने जो विधानसभा सत्र की शिक्षा तय की थी 7 और 8 दिसंबर, उसको खारिज कर दिया। यानी कि अब 7 और 8 दिसंबर को विधानसभा सत्र नहीं होगा। और यही वजह थी कि बाद में प्रॉपर ब्रीफिंग की गई, वरना जब सत्र आहूत हो जाता है तो कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं की जाती है। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये नई तिथि क्या होगी, क्योंकि इस सरकार का ये अंतिम सत्र होगा विधानसभा का
और सरकार चाहती है कि ये गैरसैंण में आयोजित हो। तो फिलहाल जो 2 तारीखें तय हुई थी, पहले 29-30 नवंबर हुई थी, वो भी खारिज हो गई है। अब 7-8 दिसंबर हुई, वो भी खारिज हो गई है। तो नई तारीख क्या होगी, इससे अभी सस्पेंस बना हुआ है। रही बात लोक लुभावन फैसलों की, कि कल कैबिनेट में जो फैसले थे, इसमें जो सबसे अहम फैसला कह सकते हैं, या बहुप्रतीक्षित फैसला कह सकते हैं कि लंबे समय से इंतजार था, वो था राज्य की खेल नीति। क्योंकि आप जान रहे हैं कि लगातार अब जिस तरीके से भारत में नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से, और बहुत ही कह सकते हैं कि जिन लोगों को पहले सुविधाएं नहीं मिली, उसके बाद सुविधाएं मिली और उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खास काम किए हैं। तो ऐसे में अब सरकार ने एक नई खेल नीति बनाई है, ताकि यहाँ पर खेलों के लिए युवाओं को, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। और अब राज्य सरकार 8 वर्ष से ही बच्चों का चयन करना शुरू कर देगी खेल प्रतिभाओं के तौर पर। यानी कि पूरे प्रदेश में 8 वर्ष के बाद ये चयन शुरू हो जाएगा कि किस बच्चे का रुझान किस खेल में है, वो किस तरीके से उस खेल में अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। उसी खेल के लिए राज्य सरकार उनको आगे ट्रेन करेगी, उनको जो एक्सलेंसी सेंटर है वहां भेजेगी। इसे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा सकता है, क्योंकि अभी देखा गया था कि ओलंपिक में आप जानते हैं कि महिला हॉकी टीम में हरिद्वार की वंदना कटारिया शामिल थी। उन्हें शुरुआती दौर में प्रॉपर उत्तराखंड में सुविधा नहीं मिल पाई थी, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्हें कह सकते हैं कि अभी राष्ट्रपति के द्वारा भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा रुद्रपुर के मनोज सरकार, जो पहला ओलंपिक में पदक जीत कर आया, प्रधानमंत्री ने खुद उनकी तारीफ की। तो ऐसे में सरकार को लगता है कि धीरे धीरे उत्तराखंड की खेल प्रतिभाएं आगे बढ़ रही हैं, तो उन प्रतिभाओं को और उभारने के लिए, और जिन प्रतिभाओं को सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनका जिला स्तर पर चयन करके आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा सर्विस में भी उनको खास तवज्जो दी जाए, खास तौर पर समूह जो सरकार के अंडर है, यानी कि राज्य सरकार के अधीन है। तो इस तरीके से ये एक बहुप्रतीक्षित था और सभी लोग इसकी उम्मीद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले इंडिकेशन भी दे दिए थे, नई खेल नीति आ सकती है। तो इसे अपने आप में एक बड़ा फैसला कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सीधे सीधे बात करें बद्री केदार धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की, यहाँ पर मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है, तो कुछ नियमों में शिथिलता यहाँ पर दी गई है ताकि काम लगातार हो सके। इसके अलावा नीतिगत मसले कई इस बैठक में आए, और उस नीतिगत मसले पर भी कह सकते हैं कि कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। भोजन माताओं को लेकर भी सरकार ने उनके मानदेय को 2000 से बढ़ाकर 3000 करने का कल फैसला लिया है, जो अपने आप में काफी राहत की बात है। इसके अलावा जो होम स्टे योजना है, उसमें अभी तक 33% सब्सिडी मिलती थी, 10 लाख के मानक जो सब्सिडी थी, अब इसको बढ़ाकर 10 लाख के मानक को बढ़ाकर 15 लाख तक कर दिया है, सब्सिडी को 50% कर दिया है। ये युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए एक बड़ा फैसला इसे कह सकते हैं। अनुज जी, ज्योत्सना, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ।